गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। ये बयान एक नए फॉर्मेट में पहली बार इंटरव्यू दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसके जरिए मोदी ने किसे और क्यों जवाब दिया है उसे समझना और समझाना मुश्किल नहीं। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी का ये पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू है। बेशक उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब देने के लिए इस नए पॉडकास्ट को तो चुना ही। जिस शख्स ने उनका इंटरव्यू लिया वो निखिल कामत हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने 2023 में पीपल बाय WTF पॉडकास्ट की शुरुआत की थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में और भी कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातें रखी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता नहीं, सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है। जैसा कि दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री यूं ही कुछ भी नहीं बोलते, वो जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और तो और प्रधानमंत्री मोदी वो शख्सियत हैं जो सामान्य तरीके से भी कभी कभी असामान्य बात बोल जाते हैं, जिसमें उन पर उठे सवालों का जवाब भी होता है और तंज भी। यानी मोदी के बारे में जो कहा जाता है कि वो अपने बारे में कहे गए या किए गए किसी चीज़ को ता जिंदगी नहीं भूलते हैं, अब चाहे वो उनकी तारीफ में कशीदे पढ़े गए हों या फिर तल्खी भरे तंज हों। मोदी मौका निकालकर किसी भी तौर तरीके से माकूल जवाब देते ही हैं। जैसा कि सबको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार तो बन गई, लेकिन अपने दम पर बहुमत लाने को लेकर बीजेपी का विजय रथ रुक गया और उसे लोकसभा में सिर्फ 240 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। तब प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के तो निशाने पर थे ही, उन पर अपनों की ओर से भी बाण चढ़ने लगे थे। और जो सबसे तल्ख बाण या तंज था या कहें तो हमला था, वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से हुआ था। हालांकि मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा और निशाना किस पर था और क्यों था, इसे दुनिया ने बिना दिमाग पर जोर डाले पल भर में समझ लिया था। दरअसल तब मोहन भागवत ने कहा था कि मानवीय गुणों को विकसित करने के बाद एक मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वह वहां रुकता नहीं है। इसके बाद उसे लगता है कि देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो बड़ा भगवान है, और फिर वह भगवान बनना चाहता है। भगवान कहता है कि वह तो विश्वरूप है, तो वह मनुष्य विश्वरूप बनना चाहता है। वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, ये कोई नहीं जानता। यही नहीं, मोहन भागवत ने एक और कार्यक्रम में यह भी कहा था कि हमें खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए, लोगों को तय करने दे कि आप भगवान हैं या नहीं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं मानता था कि मेरा जन्म जैविक रूप से हुआ है। उनके निधन के बाद मुझे विश्वास हो गया कि भगवान ने मुझे भेजा है। यह ऊर्जा जैविक शरीर से नहीं आ सकती, बल्कि भगवान ने मुझे दी है। मैं भगवान का काम करने के लिए एक जरिया हूं। आप समझ सकते हैं कि ये बयान के ऊपर किस तरह से तंज था और उसका फिर किस तरीके से जवाब आया है। अब इसे दुनिया देख रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में दुनिया में युद्ध की स्थिति, राजनीति में युवाओं की भूमिका, पहले और दूसरे कार्यकाल के अनुभवों और अपनी व्यक्तिगत सोच पर भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने निखिल कामत से कहा कि मेरे लिए यह पॉडकास्ट पहली बार है, पता नहीं यह कैसा जाएगा। और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निखिल कामत की पोस्ट पर रिपोस्ट कर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसमें उतना ही आनंद आएगा जितना हमें इसको आपके लिए तैयार करने में आया था। वैसे देखा जाए तो मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू में मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता नहीं वाला जो बयान दिया, वो उनके इस नए फॉर्मेट वाले पहले इंटरव्यू को ही हिट कर रहा है। और अब ये देखना दिलचस्प है कि ये कितना हिट होता है, क्योंकि अब वक्त डिजिटल का है और मोदी फिलहाल डिजिटल की दुनिया के बॉस तो हैं ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।